हेलो एवरीवन। संग्राम आईएएस एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो सीरीज़ में हम ज्योग्राफी ऑप्शनल जो आपका सब्जेक्ट है उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो जिसमें हम जो पेपर वन है आपका, तो पेपर वन में जो बात की हुई है फिजिकल फीचर्स, तो फिजिकल फीचर्स को हम डिस्कस करेंगे। तो फिजिकल फीचर्स में सबसे पहले हम जो है आपके जो जोमॉर्फोलॉजी जो सब्जेक्ट है उसको कवर करेंगे। तो उसका जो सिलेबस है उसको आप देख लो। तो सबसे पहले बात करते हैं ये जो आपकी लैंडफॉर्म डेवलपमेंट है, तो उनके कंट्रोलिंग फैक्टर्स क्या क्या है उनको आप डिस्कस करेंगे, ठीक है। एंडोजेनेटिक एक्सोजेनेटिक फैक्टर्स क्या है इसके बारे में पूछा हुआ था, इसको हम आगे कवर करेंगे। अर्थ क्रस्ट का जो एवोल्यूशन और जो ओरिजिन है उसके बारे में बात करेंगे। और इसके साथ ही जो है जियोमैग्नेटिज्म क्या है उसके फंडामेंटल्स के बारे में बात करेंगे। और इंटीरियर अर्थ, जो अर्थ का इंटीरियर है उसकी जो फिजिकल कंडीशंस क्या क्या है वो बात डिस्कस करेंगे। जियोसिंक्लाइन क्या है, इसमें अलग अलग डिफरेंट थ्योरीज है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कॉन्टिनेंटल डिफरेंट ड्रिफ्ट थ्योरी है इसके बारे में बात करेंगे। आइसोस्टेसी क्या चीज़ है उसके बारे में देखेंगे। और साथ ही में जो आपका जो है प्लेट टेक्टोनिक्स है तो इसके बारे में बात करेंगे। और उसके साथ ही जो माउंटेन बिल्डिंग है, ठीक है। तो उसमें जो डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज है, डिफरेंट डिफरेंट जियोलॉजिस्ट हैं उनके उन्होंने क्या क्या थ्योरीज दी हुई है उनको हम देखेंगे, ठीक है। तो जैसे जियोसिंक्लाइन और जो माउंटेन बिल्डिंग है ना, ये दोनों एक ही कॉन्सेप्ट है, एक साथ जो है यहाँ पे ये चलते हैं। आपके वोल्केनिसिटी को देखेंगे, सुनामी और अर्थक्वेक कैसे आती है उसको हम देखेंगे। और इसके साथ ही आपकी जो जोमॉर्फिक साइकिल्स हैं उसको देखेंगे। और साथ ही में जो है लैंडस्केप डेवलपमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको हम देखेंगे। डेनोटेशन क्रोनोलॉजी क्या चीज़ है उसको देखेंगे। चैनल मॉर्फोलॉजी क्या है, इरोजन सर्फेसिस के ऊपर हम देखेंगे। स्लोप स्लोप डेवलपमेंट के ऊपर देखेंगे। तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज दी हुई डिफरेंट डिफरेंट पर्सनस के द्वारा है। अप्लाइड जियोमॉर्फोलॉजी क्या है, ठीक है। और इसके साथ ही इकोनॉमिक जियोलॉजी और इन्वायरमेंटल जियोलॉजी क्या है उसको हम डिस्कस करेंगे इस सब्जेक्ट में, ठीक है। तो सबसे पहले आज का जो हमारा ये जो लेक्चर है तो इससे हम बेसिक कवर करेंगे। तो बेसिक में सबसे पहले हम जो है एवोल्यूशन देखेंगे। और एवोल्यूशन के बाद हम इसके साथ ही जो है जूलॉजिकल टाइम स्केल को कवर करेंगे। तो जो मॉर्फोलॉजी में सबसे पहले हम देखो तो इसको हम ब्रेक करते हैं। तो जो का मतलब क्या होता है, जो अर्थ है। मॉर्फो का मतलब फॉर्म होता है और लॉजी का मतलब जो है स्टडी होता है। तो इसमें आप देखोगे तो ये बोलते हैं भी अर्थ के जो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हैं ना, जो इवॉल्व हुए हैं टाइम के साथ, तो उसी के बारे में हम स्टडी करेंगे, ठीक है। तो डेफिनेशन भी यही बोलती है, स्टडी ऑफ लैंड फॉर्म एंड लैंड फॉर्म एवोल्यूशन। तो जैसे आपकी ये लैंड है, तो लैंड में आप देखोगे तो यहाँ पे माउंटेन्स भी होते हैं। माउंटेन्स के बाद आप देखोगे प्लेटूज भी है, प्लेटूज के बाद आप देखोगे प्लेन्स भी है, कहीं पे डेजर्ट है। तो इसमें आप देखोगे ये जो माउंटेन फॉर्मेशन कैसे हुई है इसके बारे में बात करेंगे। तो जैसे हमने बात की हुई थी यहाँ पे माउंटेन बिल्डिंग होगी। माउंटेन बिल्डिंग के पहले हमने बात की थी जियोसिंक्लाइन। जियोसिंक्लाइन क्या है, इससे पहले हमने बात की हुई थी यहाँ पे आप देखो एंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक फोर्सेस क्या है, तो इसके बारे में हम देखेंगे इन्हीं के। तो ये कुछ एक फैक्टर्स है जिनके कारण जो है माउंटेन बिल्ड होता है, ठीक है। इसके साथ ही साथ में हम देखेंगे ये जो जियोमॉर्फोलॉजी सब्जेक्ट है ना, इसका एवोल्यूशन कैसे हुआ। तो इनिशियली अगर आप देखोगे जो सॉरी, थोड़ा सोर थ्रोट है तो इसको आप थोड़ा सा मैनेज करना। तो देखो इनिशियल फेज में आप देखोगे जो ह्यूमंस थे ना, तो ह्यूमंस में आप देखोगे कोई कुछ ऐसा मतलब डिफरेंट डिसिप्लिन नहीं था। तो ये नोमैडिक लाइफ जीते थे, हंटर एंड गैदरर थे। तो आज यहाँ पे खाना खाया, कल को कहीं और चल जाते थे, परसों कहीं और थे। तो इनके पास कुछ ऐसा नहीं था भी इनके पास फ्री टाइम था, इनको सिर्फ अपना जो है पेट भरने के लिए था, ठीक है। तो जो लेटर स्टेजेस में आप देखोगे जो जूलॉजिकल टाइम स्केल है, इसमें आप देखोगे जो सेनोजोइक पीरियड आता है, ठीक है। तो सेनोजोइक पीरियड में जो है अर्थ में काफ़ी मेजर चेंजेस आते हैं। तो देखो जिसमें जैसे कुछ एक जैसे ग्रासलैंड जो है वो डेवलप होते हैं। जैसे थार जो आपका जो आज की डेट में डिजर्ट है, ठीक है। तो उस टाइम में ये सवाना ग्रासलैंड था, ठीक है। तो इसी हिसाब से आप देखोगे जो अलग अलग जगह पे अलग अलग चेंजेस हो रहे थे। तो इसी के कारण जो है यहाँ पे जो है लोगों ने जो है यहाँ पे एग्रीकल्चर को यहाँ पे स्टार्ट किया, ठीक है। जब एग्रीकल्चर को शुरू किया तो क्या हुआ, यहाँ पे जो फूड सरप्लस हो गया, जो फूड की कमी थी उसके लिए जो है यहाँ पे लोग एक जगह पे रुके। जब एक जगह पे रुके तो लोगों ने अपने आसपास जो सराउंडिंग्स है ना उसको जो है ऑब्जर्व करना शुरू किया, अभी ये क्यों होता है, ठीक है। तो इसी टाइम पे आप देखोगे जो आप यहाँ पे डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स जो है यहाँ पे इमर्ज हुए। तो जैसे आपके ग्रीक्स हो गए, रोमन्स हो गए, यूरोपियंस हो गए, अरेबियंस हो गए, ठीक है, इंडियंस हो गए। तो सारे अलग अलग जो स्कूल ऑफ थॉट्स में यहाँ पे कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन रहता है जो जोलॉजी के ऊपर, ठीक है। तो जैसे ग्रीक्स हो गए, तो ग्रीक्स ने अपने आसपास को ऑब्जर्व करना शुरू किया, ठीक है। तो ग्रीक्स को राइट करना नहीं आता था, पर ग्रीक्स को मैप मेकिंग जो इन्होंने शुरू कर दी हुई थी। तो इससे पता चलता है भी जो मॉर्फोलॉजी में इनका कंट्रीब्यूशन थोड़ा थोड़ा रहा है, ठीक है। उसके साथ ही इनको इतना पता था भी अर्थ जो है राउंड है, तो ये बात इन्होंने की हुई थी। तो इससे पहले आप देखोगे जैसे आप इंडियंस हैं, तो इंडियंस को भी पता था भी अर्थ राउंड है। तो हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं भूगोल,
ठीक है। तो भूगोल के बारे में हम बात करते हैं, तो वैसे इनको भी पता था। इसके साथ ही इन्होंने अर्थ की जो सर्कमफ्रेंस है ना, तो अर्थ की सर्कमफ्रेंस को इन्होंने कैलकुलेट कर लिया हुआ था इनिशियल स्कूल ऑफ थॉट में, देखोगे आप। अब अरब और यूरोपियंस के बारे में आप देखोगे ना, तो मिड एज में आ पाओगे, तो यहाँ पे आप देखोगे जो मिड एज में जो है, जो अरब वर्ल्ड है, इसने वर्ल्ड की तरफ ट्रैवल करना शुरू कर दिया था, खासकर जो है ईस्टर्न साइड की तरफ, जैसे आपका इंडिया हो गया, ठीक है। तो इस तरफ इन्होंने आना शुरू किया, और इसके आसपास ही यहाँ पे इन्होंने जो है डिफरेंट डिफरेंट सी रूट्स को यहाँ पे इन्होंने खोजा, ठीक है। तो इससे इन्होंने अपने सराउंडिंग को ऑब्जर्व किया, और सराउंडिंग की क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं इनको जो है इन्होंने नोट डाउन किया। वैसे ही इंडियंस थे, इंडियंस को काफ़ी एडवांस माना जाता था उस टाइम में, तो इनको एस्ट्रोनॉमी का पता था, ज्योग्राफी के बारे में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है कि यहाँ पे इन्होंने आसपास की चीज़ों को यहाँ पे सर्च किया हुआ था। मैथमेटिक्शियन में जो है ये जो एडवांस थे, इनको ज्योमेट्री के बारे में पता था, नंबर सिस्टम के बारे में इनको पता था, ठीक है। और इसके साथ ही इन्होंने डेसिमल सिस्टम के बारे में बात की हुई थी, अलग अलग चीज़ें थी, ठीक है। तो ये हम इसको जो है 4 फेजेस में इस जो एवोल्यूशन है उसको हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात हमने स्कूल ऑफ थॉट्स के बारे में की, ऐसे ऐसे यहाँ पे जो है डेवलप हो रहे थे वर्ल्ड के डिफरेंट डिफरेंट कोने में। तो इसमें जो स्कूल ऑफ थॉट्स है ना, इसको हम 4 तरीके से यहाँ पे हम इसको जो है डिवाइड करेंगे। तो देखो इनिशियल फेज है, तो इसको ग्रीक्स और रोमन्स के ऊपर यहाँ पे जो है इसको कंट्रीब्यूशन माना जाता है। तो देखो यहाँ पे इन्होंने क्या किया हुआ था, जो आपके हेरोडोटस हो गए, तो ये जो है फिलोसफर है, ठीक है, ज्योग्राफर नहीं है, ये जूलॉजिस्ट नहीं है, ये फिलोसफर है। और इनका मानना है कैटास्ट्रॉफिक इवेंट में, तो जैसे ये गॉड सिस्टम के ऊपर ज़्यादा मानते थे। तो जैसे कैटास्ट्रॉफिक इवेंट का मतलब होता है, जैसे आप रात को सोए सुबह उठे तो क्या हुआ, माउंटेन प्रिपेयर हो गए, ठीक है। रात को सोए सुबह उठे, जो डेजर्ट है डेजर्ट से नदी बहना शुरू हो गई, तो ये कुछ इस तरीके से मानते थे। तो हेरोडोटस का मानना था ना, इन्होंने ऑब्जर्व किया सिल्ट के ऊपर, ठीक है। तो इन्होंने बात की हुई थी, ये जो सिल्ट है ना नाइल रिवर के पास में, तो ये जो डिपॉजिट हुई है ना, इसको जो है ईयर एंड ईयर्स ऑफ टाइम लगा है, काफ़ी सालों के टाइम के बाद जो है यहाँ पे ये डिपॉजिट हुई है नाइल रिवर के नीचे और साइड में, ठीक है। तो यहाँ पे अफ्रीका में नाइल रिवर है, तो इसको आप देख सकते हो। तो इसी में आप देखोगे यहाँ पे जो है इसके बारे में इन्होंने ऑब्जर्व किया और इसके बारे में इन्होंने राइट किया हुआ था। तो इससे हमारे को जो है जोलॉजी के बारे में पता चलता है, ठीक है। जो मॉर्फोलॉजी इन्होंने जो है इतना कंट्रीब्यूट किया हुआ, इसमें भी इनको पता है, भी इनको आइडिया था। उसके बाद अब नेक्स्ट चलते हैं, जो नेक्स्ट फिलोसफर है, तो ये एरिस्टोटल है। तो एरिस्टोटल बात करते हुए हैं, जो आपकी जो अर्थ है ना, तो अर्थ में जो आज के पॉइंट ऑफ टाइम में आप देखोगे कुछ एक प्लेसेस हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम थार लेते हैं, तो थार क्या है, डेजर्ट है, ठीक है। तो ये बोलते हैं सेम प्लेसेस मस्ट हैव बीन अंडर द सी एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम विच इज़ विजिबल ड्राई एंड टुडे, ठीक है। तो ये बोलते हैं जो कुछ एक प्लेसेस है ना, जो आज को मारेगी को, ये जो आसपास दिख रहे हैं, तो ये मिलियंस ऑफ ईयर्स में पहले ये जो है समंदर के अंदर थे। तो ये बात इन्होंने एरिस्टोटल ने बोली हुई थी, ठीक है। तो एग्जाम्पल में हम देखेंगे थार डेजर्ट, थार डेजर्ट के ऊपर हम देखते हैं, तो थार डेजर्ट एक टाइम में जो है ये सी का हिस्सा था, समंदर के नीचे ये दबा हुआ था, ठीक है। तो इसके बारे में बात करते हैं, तो इससे भी हमारे को पता चलता है भी इनको जो है जो मॉर्फोलॉजी के बारे में इनको पता था, ठीक है, थोड़ा सा इन्होंने ऑब्जर्व किया हुआ था भी ये हो सकता है, क्योंकि आने वाले टाइम में फिर ये प्रूव भी हुआ है। इसके बाद देखो कि आप जो नेक्स्ट आपका फिलोसफर है ये है स्ट्रैबो। तो स्ट्रैबो बात करता है वाटर वॉल्यूम और वाटर कैचमेंट के ऊपर। तो ये बोलता है भी जो नदी का पानी है ना, तो ये बढ़ता भी है और ये कम भी होता है, ठीक है। तो इसके बारे में इन्होंने ऑब्जर्व किया हुआ है, और इसके साथ ही ये कमेंट्री करते हैं आपके कैचमेंट एरियाज़ के बारे में, जो रिवर के, ठीक है, जो आसपास के होते एरिया हैं उसके बारे में ये जो है कमेंट्री करते हैं। तो इसके बारे में भी हमारे को पता चलता है भी जो रिवर का वॉल्यूम है ना, ये कम और ज़्यादा कैसे होता है, तो इसको हम आगे देखेंगे, ठीक है। और मिड एजेस में आप देखोगे तो इसमें क्या होता है, तो मिड एजेस में आप देखोगे जो चर्च का काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। तो जो रेनाइंसा आता है ना, रेनाइंसा का पीछे वाला फेज जो है ये चर्च का इन्फ्लुएंस होता है। तो इसमें आप देखोगे जो जो नॉलेज होती है ना, ये यूरोप में बिल्कुल ही सीज हो गई होती है, ठीक है। तो इसमें जो है ये नेचुरल जो प्रोसेसेस होती है, जो बिलीव्स है ना, इनके ऊपर ये ज़्यादा बिलीव करते हैं, जो गॉड के द्वारा की हुई है कैटास्ट्रॉफिक इवेंट में इनमें का ज़्यादा भरोसा होता है, ठीक है। तो इसमें जो है यहाँ पे जो है जो साइंस के कॉन्सेप्ट है ना, ये इसमें जो है काफ़ी डिक्रीज़ करते हैं। अरब वर्ल्ड में देखोगे तो अरब वर्ल्ड जो मुस्लिम वर्ल्ड है ना, तो इसमें आप देखोगे तो यहाँ पे जो है ये प्रॉस्पर हुई है यहाँ पे। जैसे आपका जो है ये जो अरेबियन पेनिसुलर है और नदर्न अफ्रीका का जो एरिया है, तो इसमें जो है एडवांसमेंट होती है साइंटिफिक टेम्परामेंट की, ठीक है।
क्योंकि ये वर्ल्ड के डिफरेंट डिफरेंट कोने में यहाँ पे ये जो है ट्रैवल करना शुरू कर देते हैं। तो इससे इनको जो है यहाँ पे आसपास की सराउंडिंग का पता चलता है और उनको ये ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, वैसे ही आप देखोगे चाइना और इंडिया जो है मिड सेंचुरीज में आप देखोगे काफ़ी प्रॉस्परस सिविलाइजेशन थी। तो इसमें आप देखोगे जो वर्ल्ड का हर एक कोना है ना, जैसे यूरोपियंस हो गए, ठीक है, अफ्रीकन्स हो गए, अरेबियंस हो गए, तो हर कोई इंडिया को आना चाहता था, चाइना को आना चाहता था। ठीक है, तो इससे हमारे को क्या है, ग्लोबलाइजेशन के बारे में पता चलता है। जब ग्लोबलाइजेशन होती है तो क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन में जो है नॉलेज एक्सचेंज होती है। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम बात कर सकते हैं। अब सेकेंड फेज में आएंगे हम, तो ये है हमारा क्लासिक फेज। तो देखो इसमें जो है, इससे पहले जो जितने भी थे ना, ये फिलोसफर्स थे, पर अब आप देखोगे तो यहाँ पे जो है ये जो है अब सारे के सारे जूलॉजिस्ट थे। तो इससे पहले हम कैटास्ट्रोफिक इवेंट के ऊपर बात करते थे, पर अब जब जेम्स हटन जो आपके जूलॉजिस्ट आते हैं, ठीक है, तो जेम्स हटन जब आपके जूलॉजिस्ट आते हैं तो ये आइडिया इंट्रोड्यूस करते हैं प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म के। ठीक है, तो ये बात करते हैं जो जितनी भी प्रोसेसेस एंड लॉज है ना, ये जो आज की डेट में ऑपरेट कर रहे हैं, तो ये बोलते हैं ये जो है पास्ट में भी ऑपरेट हो चुके हैं। ठीक है, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो ये जैसे आपका जो माउंटेन बिल्डिंग है ना, आज की डेट को में हमारे को दिख रहा है भी माउंट एवरेस्ट की जो है हाइट बढ़ रही है। ठीक है, हिमालय की हाइट बढ़ रही है, तो इससे ये पता है भी पास्ट में भी इसकी जो है हाइट बढ़ ही रही होगी। तो ये बात इन्होंने बोली हुई है। तो इसी के साथ ये बोलते हैं भी जो आपके जो प्रेजेंट है ना, ये की है पास्ट के लिए। तो ये कॉन्सेप्ट ये इंट्रोड्यूस करते हैं जेम्स हटन। ठीक है, तो ये बात है। नेक्स्ट है पोवल। है पोवल बोलता है ये अलग अलग रिवर, जैसे माउंटेन्स हो गए, माउंटेन्स की क्लासिफिकेशन करते हैं। जैसे फोल्ड माउंटेन क्या हो गया, आने वाले टाइम में हम देखेंगे क्या है, तो इनके बारे में ये डिस्कशन करते हैं। इसके साथ ही ये रिवर बेसिन की बात करते हैं, कितने टाइप की रिवर बेसिन के कैसे क्रिएट होती है, ये बात करते हैं। अब आप कार्ल गिलबर्ट के बारे में देखेंगे, तो इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया हुआ है डायनामिक इक्विलिब्रियम का। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, तो डायनेमिक का मतलब क्या होता है, जो मूव कर रहा होता है। ठीक है, जो स्टैटिक नहीं होता है। तो इक्विलिब्रियम का मतलब ऐसा है, ये बोलते हैं जो आपके जो लैंड फॉर्म्स हैं ना, ठीक है, ये इंटरप्ले है आपके जो रेजिस्टिंग फोर्स और प्रोड्यूसिंग फोर्स के बीच में। तो देखो कैसे है, तो जो जैसे आपके यहाँ पे आप देखोगे ये माउंटेन है और ये प्लेटू है। ठीक है, तो इसमें आप देखोगे जो आपकी जो इंटरनल फोर्सेस है, जिसको हम एंडोजेनेटिक फोर्स बोलते हैं, तो जिससे जैसे मतलब अंदर से जो आपका जो मान लीजिए ये जो लावा आ रहा है ना, ठीक है, ये जो लावा आ रहा है, तो लावा से आप क्या ऑब्जर्व करोगे, जब ये बाहर आता है ना, तो ये कुछ टाइम के बाद यहाँ पे ये कोल्ड हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। ठीक है, तो जिसमें आप देखोगे जो माउंटेन की हाइट है ये बढ़ गई है और विड्थ भी बढ़ गई है। ठीक है, तो इसके साथ ही आप देखोगे तो जो साथ में आपकी जो रेन होगी, ठीक है, रेन के साथ आपकी विंड होगी, तो ये आपकी जो है एक्सटर्नल फोर्सेस है। ठीक है, एक्सोजेनेटिक फोर्स है। तो इससे आप देखोगे तो ये जो है कुछ टाइम के बाद जब ये कंटिन्यूस चली होती है, तो ये जो है यहाँ पे मान लो जो ज़्यादा रेन होती है, तो ये कुछ एक टुकड़ा आप देखोगे यहाँ से ये टूट के यहाँ पे गिर गया। ठीक है, ये यहाँ से गिर गया, तो आप देखोगे ये जो है जो एक्सटर्नल फोर्सेस है ना, जैसे इस इंटरनल फोर्सेस ने इसको माउंटेन को हाइट बढ़ाई, इसको ऊपर की तरफ लेके गया, तो वैसे जो एक्सटर्नल फोर्स है इसको ये तोड़ के नीचे को ला रहा है। ठीक है, तो इसमें आप क्या देखोगे, तो ये एक बैलेंस देखोगे आप में। ठीक है, जब इसमें जो है ये जो कंटिन्यू ये दोनों फोर्सेस के बीच में आपस में जो है स्ट्रगल चलेगा, तो एक टाइम के बाद ये बोलता है भी जो फाइनल जो फेज होगा ना, तो आपकी जो यहाँ पे ना ही आपके प्लेटू हो गए, ना ही आपके माउंटेन हो गए, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे प्लेन्स जो है यहाँ पे फॉर्म हो गए हैं। तो ये बात यहाँ पे गिलबर्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये क्या बोलते हैं, जो फाइनल शेप विल बी अचीव्ड, जो होगी जो दो फोर्सेस है ये इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो ये बात है, ये जूलॉजिस्ट बोलता है कार्ल गिलबर्ट। अब केमिस्ट्री सब्जेक्ट के ऊपर आ जाऊँ, जो आपकी जो 17th सेंचुरी होती है, तो इसमें जो है यहाँ पे जो है केमिस्ट्री के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा रिसर्च हो रही होती है। तो इसमें क्या होता है, जो एक्सकेवेशन हो रही होती है, ज़मीन के अंदर जो है खुदाई हो रही होती है, तो जिसके कारण जो है यहाँ पे जो है जो जूमॉर्फोलॉजी सब्जेक्ट है, इसको भी जो है ये इवॉल्व होता है इसके साथ में। ठीक है, इकोनॉमिस्ट हो गए, फिलोसफर्स हो गए, सेम टू सेम इनके साथ भी होता है। तीसरा आपका मॉडर्न फेज़ हो गया, तो ये 1880s के बाद शुरू होता है, तो जिसमें हम आने वाले टाइम में इसमें जो आने वाले लेक्चर्स में इसको कवर करेंगे। जैसे डेविस हो गया, डेविस अपना आइडिया देता है स्ट्रक्चर, प्रोसेस और स्टेज क्या होती है। ठीक है, तो स्लोप डेवलपमेंट के बारे में बात करता है ये, और किंग और पैंक भी जो है यहाँ पे स्लोप डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं, तो इनको हम कवर करेंगे। ठीक है, तो ये इस फेज़ में जो जूलॉजिस्ट थे इन्होंने यहाँ पे किया हुआ था। और ये जो मॉडर्न है ना, पोस्ट मॉडर्न फेज़,
तो इसमें जो है जैसे आपकी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्या है, ठीक है, तो इसके बारे में हम देखेंगे। और इसके साथ ही आपको एक क्वेश्चन देते हैं, तो ये है, आप बोलो भी जो क्लासिक पीरियड है ना जो मॉर्फोलॉजी का, उसके ऊपर आप कमेंट करो, तो आप इसको कर सकते हो। तो ये आपका होमवर्क है, ठीक है। तो इंट्रो में आप लिखोगे भी जो मॉर्फोलॉजी क्या चीज़ है, ठीक है, जो मॉर्फोलॉजी की डेफिनेशन दोगे आप। और जो मॉर्फोलॉजी के बाद जब आप एवोल्यूशन के ऊपर हम बात करेंगे, जो बॉडी है, तो एवोल्यूशन के बारे में आप बात करोगे, जैसे सारे के सारे जो जूलॉजिस्ट है उनके बारे में, ठीक है, तो इनके बारे में आप बात करोगे, इन्होंने क्या क्या कंट्रीब्यूट किया हुआ था, और ये सारा आपको जो है 150 वर्ड्स के ऊपर यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो एंड में आप कंक्लूजन कर लेना जो मॉर्फोलॉजी सब्जेक्ट का क्या यूज़ है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जूलॉजिकल टाइम स्केल, ठीक है। तो यहाँ पे 10 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आपको आ सकता है, तो इसके बारे में हम देखेंगे। तो जूलॉजिकल टाइम स्केल का कॉन्सेप्ट क्या है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, और इसके साथ ही साथ में हम देखेंगे इसका जो है जूलॉजिकल टाइम स्केल का कोर्स क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट को देखेंगे। तो कॉन्सेप्ट जो है आपका ये जो इंट्रोड्यूस किया हुआ है, ये आपके जो है आर्थर होम्स के द्वारा यहाँ पे इसको जो है इंट्रोड्यूस किया हुआ था, और ये ईयर 1913 में इसको जो है इंट्रोड्यूस किया हुआ था। तो आर्थर होम्स से पहले भी जो अर्थ की जो जूलॉजिकल हिस्ट्री है ना, तो उसको जो है उससे पहले भी जो जूलॉजिस्ट हैं उनके द्वारा जो है एक्सप्लेन करने की कोशिश की हुई थी। जैसे आपके इब्न सिन हो गए, तो उनके द्वारा कोशिश की हुई थी, इब्न सिन के द्वारा आपके जो इब्राहिम है उनके द्वारा की हुई थी, और भी है। तो जो जो एक्यूरेट है ना, इसको जो है आर्थर होम्स के द्वारा जो है इसको जो है इंट्रोड्यूस किया हुआ था। तो देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है, जूलॉजिकल टाइम स्केल है क्या। जो आपकी जो अर्थ की जो हिस्ट्री है ना, उसमें जो डिस्टिंक्ट जो इंटरवल है ना, अलग अलग जो बेस है जूलॉजिकल और बायोलॉजिकल इवेंट्स में, तो उसमें इसमें जो है इन्होंने जो है डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो ये जो फ्रेमवर्क है ना जूलॉजिकल टाइम स्केल का, दैट डिवाइड्स अर्थ's हिस्ट्री into distinct intervals based on geological and biological events। तो ये बात है, ठीक है। इसकी हम सिग्निफिकेंस देखेंगे अब। तो सिग्निफिकेंस में फर्स्ट पॉइंट देखो, तो सबसे पहली बात है जो आपकी अर्थ की हिस्ट्री है ना, इसको इन्होंने ऑर्गेनाइज किया हुआ है। तो फर्स्ट पॉइंट है ऑर्गेनाइजेज अर्थ's हिस्ट्री। तो देखो इन्होंने कैसे इसको डिवाइड किया हुआ है, तो इसमें इन्होंने एओन हो गया जो सबसे बड़ा टाइम पीरियड है, उसको इसमें किया हुआ है। एओन के बाद आपकी एरा होगी, एरा के बाद आपकी पीरियड हो गए, पीरियड्स के बाद आपके एपोक हो गए, एपोक के बाद है एजिज। तो कुछ इस तरीके से अर्थ की हिस्ट्री को इन्होंने जो है डिवाइड किया हुआ था। और इसके साथ ये क्या करते हैं, जो इवेंट्स हैं ना उनको क्रोनोलॉजिकली जो है ये जो है इलस्ट्रेट करते हैं। तो सेकंड पॉइंट हम लिखेंगे इलस्ट्रेट्स ऑर्डर ऑफ इवेंट्स, ठीक है। तो इस ये जो है क्रोनोलॉजिकली इन्होंने जो है सारे ऑर्डर जो जितने भी इवेंट्स हुए उनको बताने की कोशिश की हुई है। और तीसरी बात जो आपकी जो फॉसिल्स हो गए और जो रॉक्स हो गई ना, तो उनकी एज के बारे में इन्होंने पता करने की कोशिश की हुई है, ठीक है। तो तीसरी आपकी डिस्क्राइब्स द एज ऑफ फॉसिल्स एंड रॉक्स। तो इससे बार को पता चलता है भी कौन सी रॉक किस टाइम में उसकी जो है ओरिजिन हुई है। ओरिजिन का मतलब होता है फॉर्मेशन। फोर्थ पॉइंट देखेंगे हम, जो अर्थ के जो फीचर्स है ना, जैसे फिजिकल हो गए, बायोलॉजिकल और केमिकल फीचर है, तो इसके बारे में हमारे को पता चलता है। तो हम लिखेंगे शोज अर्थ फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल
फीचर्स, ठीक है। तो ये जूलॉजिकल टाइम स्केल वो भी बताता है। और फिफ्थ पॉइंट देखते हैं, ये जो डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ है ना, कितनी ज़्यादा स्पीसीज़ है, ठीक है। एनिमल्स की अलग सी है, ट्रीज़ की अलग सी है, ठीक है। एक्वाटिक एनिमल्स की अलग से है। तो इनके बारे में हमारे को जो है जूलॉजिकल टाइम स्केल से पता चलता है। तो इसमें हम लिखेंगे इलस्ट्रेट वास्ट डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ। तो 5 पॉइंट्स जो है आपके जो है यहाँ पे आप देखोगे सिग्निफिकेंस के बेसिस पे है। अगर जूलॉजिकल टाइम स्केल में आपके ऊपर यहाँ पे जो है अगर मेंस में आपसे पूछा जाता है तो इसमें आपके ये 5 पॉइंट्स जो है सफिशिएंट है, ठीक है। तो कोर्स के ऊपर हम चलेंगे। तो कोर्स में हम देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो इसको जो है आप देखोगे जिस इंस्टीट्यूट से मैंने कोचिंग ली थी उसी तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखो इसको, इसमें इन्होंने जो है एक ट्रिक यूज़ की हुई है। तो इसमें इन्होंने जो है इसको कुछ इस तरीके से यहाँ पे इसको डिवाइड किया हुआ है। तो जो सबसे बड़ी है तो ये है आपकी हेडियन, जो कि आपकी अर्थ की फॉर्मेशन होती है 4.6 बिलियन ईयर्स से, ठीक है। तो उससे कुछ टाइम पहले तक जो है यहाँ पे 4.6 बिलियन से यहाँ पे 3.6 मिलियन ईयर्स तक चलती है ये, ठीक है। तो ये एओन है, ठीक है। जैसे मैंने बोला हुआ था ना, अर्थ के जो टाइम फ्रेम है इन्होंने अलग अलग तरीके से यहाँ पे इन्होंने डिवाइड किए हुए थे। तो हेडिन जो है आपकी जो है एओन है। उसके बाद आप देखोगे भी अर्केन। तो अर्केन में देखेंगे ये आपकी जो 3.6 से ये जो है 2.5 मिलियन ईयर्स के, ठीक है, बिलियन ईयर्स तक जो है इसमें ये आती है। अर्केन के बाद आप देखेंगे तो आपका नेक्स्ट है प्रोटेरोजोइक। तो प्रोटेरोजोइक में आप देखोगे यहाँ पे जो है ये 543 मिलियन से 2.5 बिलियन तक यहाँ पे ये जो है ये टाइम फ्रेम रहता है। और इसमें बाद में प्रोटेरोजोइक के बाद आपका आता है पेलियोजोइक, ठीक है। तो पेलियोजोइक टाइम फ्रेम आती है आपकी 543 बिलियन से 245 मिलियन ईयर्स तक का, ठीक है, इसमें रहते हैं। और इसकी सब क्लासिफिकेशन भी है। इन तीनों की कोई सब क्लासिफिकेशन नहीं है, ये इयोन पे बेस्ड है। और इसके बाद ये जो है ये जो इनकी जो क्लासिफिकेशन है ये एरा पे बेस्ड होगी, ठीक है, सारों की तीनों की। तो इसके बाद फिर आपका आता है मेसोजोइक का। तो मेसोजोइक जो है आपकी ये 245 से 65 मिलियन ईयर्स तक चलेगी, ठीक है। तो मेसोजोइक के बाद आपके आता है सेनोजोइक का। तो सेनोजोइक जो है आपकी जो 65 मिलियन ईयर से जो आपका जो प्रेजेंट का टाइम है जिसमें हम जी रहे हैं, तो ये इस एओन में चलता है, ठीक है। तो इनकी भी सब क्लासिफिकेशन है। जैसे मैंने बोला ये जो लास्ट के 3 है ना, इनकी सब क्लासिफिकेशन है। तो इनके बारे में देखो भी क्या ट्रिक है। तो हम आएंगे पेलियोजोइक में। तो पेलियोजोइक को याद रखने की ट्रिक है आपकी, इसको हमने यहाँ पे याद रखा हुआ है इस तरीके से, कॉस डीसीपी। तो कॉस से मतलब क्या होता है, कॉस से आता है कैम्ब्रियन, ठीक है। इससे आता है ओर्डोविशियन, इससे आता है सिलूरियन, इससे बाद आता है आपका डेवोनियन। और ये कार्बोनिफेरस टाइम पीरियड होता है। और इसके बाद आपका जो है यहाँ पे आप देखोगे ये परमियन है। तो ये है। और उसके बाद हम जो लास्ट वाला है, ठीक है, सेकंड लास्ट सॉरी, तो ये आपका है मेसोजोइक का। तो मेसोजोइक को भी 3 पार्ट में यहाँ पे इसमें डिवाइड किया हुआ है। तो इसमें आप देखोगे जो आपने जुरासिक पार्क मूवी देखी होगी ना, तो ये इसी के साथ रिलेटेड है, ठीक है। तो ये डायनासोर्स के साथ रिलेट करता है। तो इसको भी 3 में डिवाइड किया हुआ है। तो पहला है ट्रायसिक, दूसरा है आपका जुरासिक, और लास्ट जो है वो है क्रेटेशियस। ये तो क्रेटेशियस टाइम पीरियड है आपका। और जो लास्ट है ना ये आपका सेनोजोइक का। तो सेनोजोइक में भी आप देखोगे यहाँ पे इसको 2 पार्ट्स में जो है इसकी क्लासिफिकेशन की हुई है। तो फर्स्ट आप देखोगे इसको टर्शरी में यहाँ पे इन्होंने डिवाइड किया हुआ है। और सेकंड है यहाँ पे इसको जो है क्वाटरनरी पे डिवाइड किया हुआ है। तो टर्शरी के भी यहाँ पे आप देखोगे इसके 5 पार्ट्स हैं। तो इसकी सब क्लासिफिकेशन कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे आप देखोगे तो आपकी जो ये जो है
पियोम्प जो इसकी जो है यहाँ पे आप देखोगे एब्रिविएशन, इसमें जो ट्रिक है इसके साथ इन्होंने इसमें जो है किया हुआ है, और दूसरी आपकी जो है पीएच। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे आप इसको याद रखोगे। तो टर्शरी पे आ जाओ आप। ठीक है, तो टर्शरी में आप देखोगे तो इसमें जो है आपका जो फर्स्ट जो है ये आपका रिलेट करता है पेलियोसिन के साथ, जो आपकी 58 से 65 मिलियन ईयर तक चलती है। उसके बाद दूसरा चलता है आपका एओसिन के साथ। तो एओसिन आपका जो है 58 से 37 मिलियन ईयर तक चलता है। उसके बाद फिर आपका आता है ओलिगोसिन। तो ओलिगोसिन में आप देखोगे ना यहाँ पे जो है 24 से 37 मिलियन तक ईयर्स तक यहाँ पे इसका टाइम पीरियड रहता है। और जो मायोसिन है, तो मायोसिन जो है आपका ये 24 से 5 मिलियन ईयर तक जो है यहाँ पे ये चलता है। ठीक है, और जो लास्ट है ये है प्लायोसिन। तो ये है ये 5 से 2 मिलियन ईयर्स तक चलता है। ठीक है, और दूसरे के ऊपर हम आएंगे जो आपका क्वाटरनरी है। तो क्वाटरनरी में आप देखोगे तो इसमें हमने बात की हुई थी, इसको जो है 2 टाइम फ्रेम्स में जो है इसको डिवाइड किया हुआ था। ठीक है, तो इसमें जो आपका जो है फर्स्ट है ये प्लिस्टोसिन है। ये 2 मिलियन ईयर्स से इसकी जो है हिस्ट्री 10,000 जो है आपकी जो रिसेंट जो है, ठीक है, बीसी है वहाँ तक चलती है। और जो है आपका जो दूसरा है ये होलोसिन है। तो इस टाइम फ्रेम में हम एग्जिस्ट करते हैं होलोसिन में। ठीक है, जो आपका जो प्रेजेंट है 10,000 बीसी से जो अभी तक का जो टाइम चला हुआ है वो होलोसिन में आता है। तो ठीक है, तो इस टाइम फ्रेम में जो है हम एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो इस ट्रिक के बारे में हमने देखा, जो है सारों के बारे में देखा थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो अब हम वापस आएंगे एओन के ऊपर। ठीक है, तो हेडिन के ऊपर हम आएंगे। जो 4.6 बिलियन ईयर्स जो है यहाँ पे अर्थ की जो है इस टाइम फॉर्मेशन हुई थी। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। तो हेडिन के बारे में देखेंगे हम। तो हेडिन के बारे में सबसे फर्स्ट पॉइंट तो आपका यही होगा, ये 4.6 से 3.8 बिलियन ईयर्स तक यहाँ पे ये टाइम फ्रेम इसका एग्जिस्ट करता है। पर इस टाइम फ्रेम में आप देखोगे यहाँ पे जो है कोई भी लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, तो इसमें आप देखोगे यहाँ पे कोई भी लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करती है। और इसी के साथ साथ जो हमारे जो अर्थ है ना, अर्थ का जो जितने भी रॉक्स है ना उस टाइम के सबसे ओल्डेस्ट अभी तक जो हमारे को जो एविडेंस मिले हैं वो हेडियन में ही मिले हुए हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, ओल्डेस्ट रॉक फाउंड। तो ये जो है आपको हेडियन में ही मिले हुए हैं। ठीक है, पर इसका पता क्या डिसएडवांटेज है, जो ये जो रॉक पीसीज है ना ये सारे ब्रोकन है, ये टूट चुके हैं। ठीक है, और इस टाइम आप देखोगे जो सबसे ओल्डेस्ट मिनरल है ना वो भी हमारे को इसी टाइम फ्रेम से मिलता है। तो ये जो है ऑस्ट्रेलिया में मिला हुआ था। तो ये जो मिनरल है ना ये है जिरकॉन। ये रेयर अर्थ में एलिमेंट है। ठीक है, जो इंडिया की आपकी जो केरला हो गया ना, केरला के बाद फिर आपका कर्नाटका हो गया, तमिलनाडु हो गया, तो उसके जो कोस्ट लाइन में जो है ना जो रेत है, तो रेत के बीच में ये मिलता है जिरकॉन। ठीक है, तो यही इस टाइम में मिला हुआ है। तो इस टाइम में ये जो है मेजर जो एक्टिविटीज़ हुई है ना यही हुई है। ठीक है, अब सेकंड में आ जाओ आप। तो सेकंड है आपका अर्केन। तो अर्केन में क्या है, तो देखो इस टाइम में जो है अर्थ में जो लाइफ है ना ये फ्लरिश होना शुरू हो गई थी। ठीक है, तो आप बोलोगे भी लाइफ इस टाइम पे थी, पर कैसी थी, आदमी थे नहीं थे। तो इस टाइम पे जो है सिंगल सेल जो है आपके जो है वो इस टाइम जो है इवॉल्व होना शुरू हो गए थे। ठीक है, और उसके साथ ही अगर आप देखोगे तो ये जो आपके जो है ये कैसे जो सर्वाइव करते थे, तो क्या ये फोटोसिंथेसिस करते थे? नहीं, ये फोटोसिंथेसिस नहीं करते थे। ये क्या करते थे, ये केमोसिंथेसिस करते थे। ठीक है, ये केमोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू जो है यहाँ पे जो है इस टाइम ये सर्वाइव कर रहे थे। क्योंकि इस टाइम में जो अर्थ है ना, अर्थ में ऑक्सीजन जो है वो नेग्लिजिबल थी। ठीक है, तो इस पर में आप याद रखना भी जो है ये जो है इस टाइम जो है यहाँ पे केमोसिंथेसिस करते थे। ठीक है, इसके साथ ही साथ देखो यहाँ पे जो है इसी टाइम में जो अर्केन जो टाइम फ्रेम है ना ये 36 से 25 तक का है। ठीक है, जो मिलियन ईयर्स का है। तो इस टाइम फ्रेम में आप देखो भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती है। और इस टाइम में जो आपकी जो बैक्टीरियाज है ना,
तो ये जो है बैक्टीरिया की एमरजेंस होती है, ठीक है। जो बैक्टीरिया होती है तो इसी टाइम में एक बैक्टीरिया इवॉल्व होता है, तो उस बैक्टीरिया का क्या नाम है? साइनोबैक्टीरिया। ये फर्स्ट ऐसा बैक्टीरिया होता है जो ऑक्सीजन जो आपकी है ना, जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में है, ये रिलीज करता है, ठीक है। जैसे हम ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है यहाँ पे जो है रिलीज करते हैं, तो वैसे ये जो साइनोबैक्टीरिया है ये जो है ऑक्सीजन को रिलीज करता था उस टाइम पे, ठीक है। और उसी के साथ में आप देखोगे उसके बाद फिर यहाँ पे जो है फोटोसिंथेसिस का जो है यहाँ पे प्रोसेस यहाँ पे जो है शुरू हो जाती है, तो इसके बारे में भी आप याद रखोगे। और ये जो सारी एक्टिविटीज़ है ना उस टाइम जो हो रही थी, तो ये अर्थ सरफेस के ऊपर नहीं हो रही थी, तो ये जो है ओशन के ऊपर हो रही थी, ठीक है, ओशन के अंदर हो रही थी। और इसके साथ ही आप देखोगे जो हमारे को जो एविडेंस मिला है ना, जो आपका मुनेरा है, एनिमल किंगडम में जो लाई करता है, तो जो मुनेरा है वो इस टाइम के हमारे को जो है उसके फॉसिल के एविडेंस मिले हुए हैं। तो किस में मिले हुए हैं? ये है 3.2 बिलियन ईयर्स अगो जो है यहाँ पे हमारे को जो इसके जो है एविडेंस मिले हुए हैं, ठीक है। और क्या चीज़ है, और यहाँ पे देखो जो शील्ड फॉर्मेशन है ना, ये इंपॉर्टेंट है। जो आपकी शील्ड्स हैं, जैसे आपकी कैनेडियन शील्ड होगी, कैनेडियन शील्ड होगी, उसके बाद आपकी इंडियन शील्ड होगी, इंडियन शील्ड के बाद आप देखो आप आ जाओ ग्रीनलैंड पे, ग्रीनलैंड हो गया, ग्रीनलैंड के बाद इथोपियन शील्ड होगी, इथोपियन के बाद आपकी जो है चाइना और जो कोरियन शील्ड है उसकी फॉर्मेशन इस टाइम पे होना शुरू हो गई थी, ठीक है। तो शील्ड का मतलब क्या होता है? तो जैसे आपकी अर्थ है ना, जब बिग बैंग थ्योरी का एक्सप्लोजन होता है, ठीक है, तो अर्थ में सबसे पहले क्या होता है, ये गैसी स्टेज में होती है, गैसेस के बाद ये क्या है, लिक्विड स्टेज में आती है, लिक्विड के बाद जो है धीरे धीरे ये सॉलिड में आती है, जैसे आज की डेट में आप देख रहे हैं। तो आपका जो ये जो क्रस्ट है ना, अर्थ का क्रस्ट है, तो ये इनिशियल फेज में इतना हार्ड या स्ट्रॉन्ग सरफेस नहीं था, ठीक है। जैसे ये टाइम के साथ साथ ये जो है कूल डाउन होता है ना, इसका टेम्परेचर भी काफ़ी ज़्यादा था, क्योंकि इसके अंदर जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का डिके हो रहा था, कॉन्स्टेंट डिके हो रहा था, जिसके कारण जो है एनर्जी काफ़ी ज़्यादा रिलीज़ हो रही थी। जब एनर्जी रिलीज़ हो रही थी तो यहाँ पे आप देखोगे जो अर्थ का सरफेस है वो काफ़ी ज़्यादा वार्म था। तो जैसे जैसे आपका ये जो फर्स्ट टाइम पे आप देखोगे यहाँ पे जो अर्थ का क्रस्ट यहाँ पे कोल डाउन हो रहा था और सरफेस हार्ड हो रहा था, तो इसी को हम शील्ड बोलते हैं, ठीक है। और साथ ही में जब रेडियो एक्टिव डिके होता है तो यहाँ पे जो है अर्थ में वोल्केनिक एक्टिविटी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो जिससे जो है आपका जो मैग्मा बार आके जो लावा बन जाता है, तो उसके कारण जब ये जो कूल डाउन होता है तो तब भी शील्ड बनती है। तो अर्थ में जो अभी तक हमारे को जो एविडेंस मिले हुए हैं जो बिल्कुल सेफ फॉर्म में है, जो आपकी शील्ड्स हैं, तो आपकी जो है ये अर्केन टाइम पीरियड में यहाँ पे जो है फॉर्म हुई है। तो आप इसके बारे में इतना याद रख सकते हो, सफिशेंट है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं, तो नेक्स्ट है आपका प्रोटेरोजोइक। तो प्रोटेरोजोइक एरा में, सॉरी एओन में, तो इसमें जो हमने बात की हुई थी अर्केन में जो है लाइफ फॉर्म शुरू हो गई थी अर्थ में। तो प्रोटेरोजोइक में आप देखोगे क्या है, तो यहाँ पे यूनिसेलुलर की जगह यहाँ पे जो है मल्टी सेलुलर सेल्स यहाँ पे जो है डेवलप होना शुरू हो गए थे, ठीक है। मल्टी सेलुलर सेल्स यहाँ पे जो है डेवलप होना शुरू हो गए थे। और इसका प्लस पॉइंट क्या था, तो इसमें जो है टाइम के साथ में प्रोटेरोजोइक में, तो इसमें जो है ये जो बोन्स और स्केलेटन, ये चीज़ें इसकी फॉर्मेशन होना जो है यहाँ पे शुरू हो गई थी, ठीक है। तो इसमें आप देखोगे क्या है, जो आपकी जो लाइफ है ना, तो उसकी डाइवर्सिफिकेशन काफ़ी हो गई थी। तो लाइफ की डाइवर्सिफिकेशन काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, और इसी पीरियड को जो है अदर नेम से भी जानते हैं। तो इसमें आपको इसको जो है एडियकन या आपको जो है वेंडियन, इसमें जो है यहाँ पे एओन के नाम से भी जाना जा सकता है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में एग्जाम में ऐसा प्रोटेरोजोइक की जगह आपको जो है एडियकन के बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है, या तो फिर वेंडियन के बारे में पूछ सकते हैं, क्योंकि इस टाइम में जो है आपके जो है यूकैरियोट्स जो सेल है उसकी जो है यहाँ पे डेवलप होना शुरू हो गया था। तो इसके बारे में सफिशिएंट है, जो एग्ज़ाम में यहाँ से जो पूछा जाता है वो अब शुरू होता है, ठीक है। तो अब है, अब तो कहाँ थे हम,
थर्ड पे आ जाते हैं। तो थर्ड है हमारा पेलियोजोइक। तो पेलियोजोइक जो है ये जो है आपका 543 से 245 मिलियन ईयर्स तक था, ठीक है। तो इसमें हमने जो है इसको ट्रिगन पे देखा हुआ था कॉस DCP, ठीक है। तो ये जो सब क्लासिफिकेशन है ये पीरियड्स पे होगी, ठीक है। तो ये जो है कंप्लीट जो है ये एओन है और ये इसमें जो है पीरियड्स में होगी। तो देखो पेलियोजोइक एज में जो है ना, जब इस टाइम में हम जाते हैं तो इस टाइम में जो है अर्थ की आपकी जो है अर्थ जो है कंप्लीटली स्नो बॉल में कन्वर्ट हो गया था, ठीक है। जो अर्थ का जो आपका इक्वेटर है, ठीक है, तो इक्वेटर भी इस टाइम जो है कंप्लीटली आइस के साथ जो है कवर था, ठीक है। तो इससे आपको क्या पता चलता है, इस टाइम में जो है लाइफ जो है ज़्यादा फ्लरिश नहीं हुई थी, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो है कैम्ब्रियन पीरियड में आ जाओगे। तो कैम्ब्रियन पीरियड में जब हम आएंगे तो इस टाइम पे हम देखेंगे लाइफ जो है नॉट मच फ्लरिश्ड है, क्योंकि बर्फ़ है, क्योंकि आपकी इक्वेटर भी है। और इस टाइम पे जो स्पीसीज़ थी जो यहाँ पे जो है सर्वाइव कर रही थी, तो वो स्पीसीज़ जो थी आपकी इनवर्टिब्रेट्स थी। तो इनवर्टिब्रेट्स का मतलब क्या होता है, जिनकी जो है बोन्स नहीं होती, जैसे आपका अर्थवर्म हो गया, ठीक है। तो वैसी टाइप की स्पीसीज़ यहाँ पे इस टाइम पे सर्वाइव कर रही थी। और इसके साथ ही यहाँ पे देखोगे जो वाटर जो लाइफ फॉर्म थी ना वो शैलो वाटर पे थी। शैलो वाटर का मतलब क्या है, जो ज़मीन के पास का जो पानी होता है ना उसमें यहाँ पे ये जो स्पीसीज़ है जो ये सर्वाइव कर रही थी, ठीक है। तो एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, तो उस टाइम में जो स्पीसीज़ थी वो आपकी जैसे ट्राइलोबाइट्स होगी, ट्राइलोबाइट्स होगी, ठीक है। तो आज की डेट में ये स्पीसीज़ नहीं है, कॉकरोच जैसी दिखती है, ठीक है। तो उस टाइम में ये जो है कैम्ब्रियन पीरियड में एग्जिस्ट करती थी, इसकी हमारे को एग्जाम्पल मिलते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आप देखोगे तो आपके हैं नेक्स्ट ओर्डोविशियन। तो ओर्डोविशियन में हम क्या देखेंगे, तो इस टाइम में जो आपके जो कोरल रीफ्स है ना, जो ओशन है, तो कोरल रीफ्स की जो है इमरजेंस शुरू हो गई थी, ठीक है। और इसके साथ ही क्या है, साइनोइड्स हो गए, ये भी इमर्ज हो रहे थे। ब्रायोजोन्स हो गए, ये भी इस टाइम पे इमर्ज हो रही थी ये स्पीसीज। तो इसमें में आप जो है कोरल रीफ के बारे में याद रख सकते हैं, बाकी आपको इससे ज़्यादा याद नहीं रखना है, ठीक है। तो थर्ड में चलते हैं। थर्ड है आपका सिलूरियन। तो सिलूरियन टाइम फ्रेम जो है इसमें आप देखोगे जो फर्स्ट टाइम में है, जो आपकी जो लाइफ फॉर्म है ये फर्स्ट टाइम जो है लैंड पे इमर्ज होना शुरू हो गई थी। तो इसके बारे में आप याद रखना। जैसे यहाँ पे प्लांट स्पीशीज का एग्जांपल देता हूँ, तो ये है साइलोफाइट, ठीक है। तो ये इसके लिए काफ़ी सफिशिएंट है, ठीक है, सिलूरियन के लिए। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका डेवोनियन। तो डेवोनियन को आप जो है इस टाइम को जो है आप एज ऑफ फिशेस भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइम पे जो है आपका ओशन है, ओशन में जो है मछली जो है वो इवॉल्व होना शुरू हो गई थी। तो इसमें जो है डेवोनियन में ये है। और जो है इसके बाद हम जाएंगे सेकंड लास्ट है आपका कार्बोनिफेरस। तो इस पीरियड में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट्स पता क्या होता है, तो इस टाइम जो आप जो कोल कर रहे हैं ना, ठीक है, जैसे पेट्रोल हो गया, कुछ हो गया, CNG होगी, तो इसकी फॉर्मेशन इस टाइम में शुरू हुई थी। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, इमरजेंस ऑफ कोल। तो कोल भी किस पीरियड में आप देखोगे यहाँ पे, तो कोल को यहाँ पे इन्होंने डिवाइड किया हुआ है मिसिसिपियन, और मिसिसिपियन के बाद है पेनिसिल्वियन। ठीक है। तो इसमें आप देखोगे जो मिसिसिपियन है ना, इसमें आपको जो बिटुमिनस कोल है वो यहाँ पे इस टाइम फ्रेम में जो है फॉर्म होता है। और दूसरा जो आपका जो एंथ्रासाइट है,
उस कोल के इस टाइम में जो है यहाँ पे फॉर्मेशन होना शुरू होती है। तो एंथ्रासाइट जो है सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है, ठीक है। उसके बाद फिर बिटुमिनस आता है। तो अभी तक जो हमने देखा यहाँ पे डिवोनियन हो चाहे सिल्यूरियन है, तो ये जो है बायोलॉजिकल बेसिस पे इंपॉर्टेंट है। पर अब आप देखोगे जो जूलॉजिकल बेसिस में यहाँ पे जो है आपका जो है कार्बोनिफेरस से इंपॉर्टेंट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और इसी टाइम में आप देखोगे यहाँ पे कंटिन्यूसली टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ हो रही थी, ठीक है। टेक्टोनिक के साथ ही साथ यहाँ पे जो है वोल्केनिक एक्टिविटीज़ भी यहाँ पे हो रही थी, तो इसके बारे में याद रखना। और इसके साथ ही आप देखोगे इस टाइम फ्रेम में जो सबसे ज़्यादा आप देखोगे जो एटमॉस्फेयर जो गैस थी एटमॉस्फेयर में, तो आपकी जो ये जो ऑक्सीजन गैस है ना, ये हाईएस्ट लेवल पे थी अभी तक के अर्थ केस में जो है। अभी आप देखते हो 21% समथिंग जो है यहाँ पे आपकी ऑक्सीजन है, तो उस टाइम में यहाँ पे इससे जो है 4 to 5 पॉइंट टाइम्स यहाँ से ज़्यादा थी, ठीक है। और टेम्परेचर भी आप देखोगे इस टाइम में, तो टेम्परेचर वार्म था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे टेक्टोनिक और वोल्केनिक एक्टिविटीज़ काफ़ी ज़्यादा हो रही थी। तो इस टाइम जो है आइस से जो है यहाँ पे जो है फॉर्म हो गए थे, ठीक है। आइस से यहाँ पे जो है यहाँ पे मेल्ट हो रहे थे। तो इस टाइम पे आप देखोगे जो आपके स्वैम्प्स हैं, जो जिसको हम दलदल बोलते हैं, तो इनकी फॉर्मेशन होना शुरू हो गई थी। जब स्वैम्प्स बन गए तो आप देखोगे यहाँ पे जो है आपके इंसेक्ट्स जो है ये इवॉल्व होना शुरू हो गए थे। तो इसमें आप देखोगे जो आपकी फ्लाई होगी, ड्रैगन फ्लाई होगी, तो ये जो है ये जो छोटी छोटी स्पीसीज़ है इस टाइम में ये जो है इमर्ज हो चुकी थी, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे पर्मियन। पर्मियन में आप देखोगे तो पर्मियन में आपको क्या मिलता है, जो सबसे बड़ा इवेंट होता है यहाँ पे, जो आपका जो सुपर कॉन्टिनेंट है, आपका सुपर कॉन्टिनेंट जो है जिसको हमने बोला हुआ था पेंजिया। तो ये जो पेंजिया है ना, तो पेंजिया की फॉर्मेशन जो है इस टाइम जो है ये जो पर्मियन टाइम फ्रेम है इसमें होती है, ठीक है। तो पेंजिया का मतलब क्या है, जो आप कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी देखोगे तो उसमें आपको इसके बारे में जानना मिलेगा, ठीक है। मान लो ये अर्थ है, ठीक है। तो ये जो सुपर कॉन्टिनेंट है ना, तो आपके जो जितने भी अभी साथ के साथ कॉन्टिनेंट्स हैं ये सभी एक ही थे, ठीक है। तो ये उस टाइम पे इमर्ज हुए थे और ये सारों एक ही थे। तो ये आपका जो पेंजिया है इसकी फॉर्मेशन होती है, और ये आपका ये जो है ओशन है, इसको हमने क्या बोला था, पेंथलासा। तो इस टाइम पे यहाँ पे जो है इसकी जो है एवोल्यूशन होना शुरू हो जाती है, ठीक है। और इसी के साथ आप देखोगे इसी टाइम फ्रेम में आपको जो है आपके जो एप्लेचियन माउंटेन्स हैं, आपके एप्लेचियन माउंटेन्स हैं, उनकी ओरिजिनी होना भी शुरू हो गई थी, ठीक है। तो ओरिजिनी का मतलब होता है फॉर्मेशन। तो इनकी ओरिजिनी होना शुरू हो गई थी, और इसके साथ ही इस टाइम फ्रेम के एंड में जो पर्मियन का टाइम फ्रेम का जो एंड आता है ना, तो इस टाइम में फिर क्लाइमेट चेंज आ जाता है, ठीक है। जैसे शुरुआत में जो है क्लाइमेट चेंज होता है, तो इस टाइम में भी वापस जो है क्लाइमेट चेंज हो जाता है। और आपकी जो 95% स्पीसीज जो इस टाइम तक जो इवॉल्व हो रही थी ना, वो एक्सटिंक्ट हो जाती है, ठीक है। तो क्लाइमेट चेंज का मतलब क्या होता है, क्लाइमेट चेंज से आप क्या समझते हो? तो क्लाइमेट चेंज का मतलब है, मान लो अभी जो आपका जो एवरेज ऑन एन एवरेज टेम्परेचर 30 डिग्री चल रहा है, ठीक है। +5 माइनस कर लो आप, ठीक है। 25 से 35 के बीच में ऑन एन एवरेज होता है, तो 30 हम एवरेज लेंगे। तो मान लो सडन टेम्परेचर स्पाइक होता है और टेम्परेचर सीधे 50 डिग्री सेल्सियस पे आ जाता है, तो आपको क्या लगता है भी सारी स्पीसीज जो है इस टाइम जो है सर्वाइव कर लेगी? नहीं, कुछ एक अडेप्ट करेगी टाइम के साथ, कुछ एक ख़त्म हो जाएगी। वैसे मान लो जो टेम्परेचर है, मान लो सीधे जो है 5 डिग्री सेल्सियस पे कन्वर्ट हो जाता है, तो क्या आपको लगता है कि हम सारे जो है इसमें जो है कर लेंगे? तो नहीं, वो बात है। तो उसी टाइम भी वही होता है, और परमियन के टाइम में जो है क्लाइमेट चेंज हो जाता है और 95% जो स्पीसीज है वो एक्सटिंक्शन हो जाती है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो आपके क्वेश्चन में ऐसा पूछ सकते हैं भी आपकी जो पेलियोजोइक एज है ना, तो उसकी जो स्टार्टिंग और एक्सटिंक्शन के बारे में बताओ, ठीक है। तो आपको पूरा बताना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको कैम्ब्रियन के बारे में बताना पड़ेगा, ऑर्डोविशियन के बारे में बताना पड़ेगा, सिल्यूरियन के बारे में बताना पड़ेगा, डेवोनियन के बारे में बताना पड़ेगा, कार्बोनिफेरस के बारे में बताना पड़ेगा, और पर्मियन के टाइम में बताना पड़ेगा भी क्या क्या इवेंट्स हुए हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से भी आपको 150 वर्ड्स में क्वेश्चन राइट करने के लिए आ सकता है, तो इसके लिए भी आप तैयार रहना। तो अब हमारा नेक्स्ट है मेसोजोइक, ठीक है। तो मेसोजोइक में हम देखेंगे, हेडिंग डाल लेते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मेसोजोइक को बोलते हैं हम एज ऑफ रेप्टाइल्स, ठीक है।
जैसे कि रेप्टाइल क्या हो गया आपका, स्नेक हो गया, क्रोकोडाइल हो गया, ये तो एग्जांपल है ना। तो इस टाइम में जो है मेसोजोइक एरिया में ये जो है ये इवॉल्व होना शुरू हुए थे। तो इसमें जो हम सबसे पहले देखेंगे तो आपका जो ट्रायसिक एरिया है, ट्रायसिक जो है आपका 210 से 245 है, ठीक है, 245 मिलियंस तक जो है ये चला था, ठीक है। तो ये उल्टा चलता है वैसे। तो इसमें जो डोमिनेंस होती है ना जो स्पीशीज की, जो आपकी कार्निवोरस है, ये जो आपके कार्निवोरस एनिमल्स हैं, ये जो है इस टाइम में जो आपके डोमिनेट करते हैं, ठीक है। और इसी के साथ साथ ये जो है आप यहाँ पे देखोगे जो आपके जो मैमल्स हैं, मैमल्स समझते हो मैमल्स क्या होता है, जो अंडे नहीं देते, ठीक है, जिनके जो बच्चे होते हैं, जैसे हम हैं, एलिफेंट हो गया। तो इनकी जो जो एवोल्यूशन है ना, जो ये इवॉल्व होना इस टाइम में शुरू होते हैं, ठीक है। तो जिस कारण जो ये जो कार्निवोरस एनिमल है इनकी स्पीशीज ज़्यादा बढ़ती है, क्योंकि ये इनके ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। और इस टाइम आप देखो जो ओरिजिनी होती है, ठीक है, तो इसके बारे में आप इंपॉर्टेंट याद रखना, इस टाइम फ्रेम में क्या क्या ओरिजिनी होती है। जो आपके एंडीज माउंटेन है, ठीक है, तो उनकी ओरिजिनी इस टाइम होती है। एंडीज के बाद आपके काइमेरियन माउंटेन्स, उनकी ओरिजिनी होती है। उसके बाद फिर आपके रेंगिटाटा माउंटेन्स होते हैं, उनकी ओरिजिनी होती है। ब्लैक फॉरेस्ट हो गए, तो उनकी जो है यहाँ पे इस टाइम जो है ओरिजिनी होती है। तो इस टाइम आप देखोगे जो आपके जो डायनासोर और टर्टल्स हैं, आपके डायनोसॉर्स और टर्टल है, तो ये भी एक साथ इस टाइम जो है यहाँ पे इवॉल्व होते हैं और ये साथ में रोम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये आसपास इस टाइम में, तो देखो डायनासोर तो जो है जब यहाँ पे जो है एस्ट्रॉइड हिट करता है तो ये तो मर जाते हैं, पर ये जो टर्टल्स है ना ये सर्वाइव कर जाते हैं और अभी भी जो है हमारे साथ हैं, ठीक है। पर वैसे नहीं है जैसे उस टाइम होते थे, उस साइज़ के बड़े बड़े होते थे, पर अभी भी ये जो है इस टाइम में जो है सर्वाइव कर रहे हैं। नेक्स्ट आएंगे जो दूसरा है आपका, ये है जुरासिक। तो इस पीरियड में आप देखोगे ये 210 से 145 मिलियन ईयर्स तक था, ठीक है। तो इसमें आप देखोगे जो आपके जो एवियंस है ना, जो पक्षी है, तो इसको एज ऑफ एवियंस बोलते हैं। पर आप देखोगे, आपने अभी एक मूवी देखी होगी पीछे, जैसे जो है आज से 20 एक साल पहले जो सीरीज चली थी जुरासिक पार्क, तो उसमें डायनासोर्स के बारे में दिखा रहे थे, ठीक है। पर एक्चुअली जो ये जो है आपके एज ऑफ एवियंस हैं, और ये जो पक्षी है ना ये दांतों वाले पक्षी थे, ठीक है, तो इनके पास दांत थे। और उस टाइम फिर आप देखोगे जो डायनासोर्स थे, तो डायनासोर्स की यहाँ पे जो है इस टाइम पे डोमिनेंस होती थी, ठीक है। तो साइज़ में काफ़ी ज़्यादा बड़े होते थे, ये जो है लैंड को रूल करते थे। और इस टाइम आपके जो मरीन रेप्टाइल है ना, मरीन रेप्टाइल्स हैं, ये भी इवॉल्व होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। इसमें इस टाइम में आप देखोगे आपकी जो छिपकली लिजर्ड हैं और बर्ड्स हैं, ये जो है इवॉल्व हुए थे, ठीक है। और इस टाइम पे आपकी जो मॉडर्न कोरल रीफ है, जिसमें आप जो है मॉडर्न कोरल रीफ, ये जो है इस टाइम पे इवॉल्व हुई थी, ठीक है। तो ये ग्रो हुई थी, जिसमें आप देखोगे आज की डेट में जैसे आप ओशन के अंदर जाते हो, ठीक है, तो उसके लिए जो है इस टाइम पे ये इवॉल्व हुई थी। और जो सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट है जिसके बारे में आप राइट करोगे, तो आपका जो पेंजिया है ना, ये 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो जाता है, ठीक है। तो इसमें ये जो है डिवाइड हो जाता है गोंडवाना और अंगारा में। ये जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में आप याद रखना। और क्या है, और इस टाइम देखो एक टाइम फ्रेम एक स्पेशल ये है जो आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड जो लेवल है ना, CO2 लेवल है, ये इस टाइम में जो है 4 to 5 टाइम स्पाइक हो गया था प्रेजेंट टाइम के हिसाब से आप देखोगे, ठीक है। अभी आप देखोगे 1% के आसपास भी नहीं कार्बन डाइऑक्साइड, तो उस टाइम जो है 4 से 5% के बीच में जो है कार्बन डाइऑक्साइड आपकी जो है ये लाइक करती थी। नेक्स्ट है नेक्स्ट आ जाओ आप, नेक्स्ट है आपका क्रिटेशियस। तो क्रिटेशियस में पता क्या होता है, जो आपके जो फ्लावर प्लांट्स हो गए ना, फ्लावरिंग प्लांट्स,
ये जो है इस टाइम में जो है काफ़ी ज़्यादा प्रोलिफरेट करते हैं। ठीक है, और इसके साथ ही आपकी जो है आपकी जो डायनासोर्स होते हैं और आपके जो क्रोकोडाइल्स होते हैं, इनकी न्यू स्पीसीज जो है ये इमर्ज करती है। ठीक है, और इस टाइम आपका जो है जो इम्पोर्टेंट टाइम पीरियड है जिसके बारे में आप एग्जाम में राइट करोगे वो है आपका जो गोंडवाना लैंड है ना, ये भी जो है ब्रोक डाउन करना शुरू कर जाता है। ठीक है, तो ये भी टुकड़ों में बंटना शुरू हो जाता है इस टाइम फ्रेम में। ठीक है, और इसके साथ ही आपके जो रॉकीज़ है, माउंटेन जो आपके नॉर्दर्न अमेरिका में है, तो इनकी जो ओरिजिनी है, ठीक है, ये भी इस टाइम में जो है शुरू हो जाती है। उसके साथ ही आप देखोगे यहाँ पे आपकी जो है कास्ट टोपोग्राफी पढ़ेंगे आने वाले टाइम में, इसको क्या होती है कास्ट साइकिल। तो इसकी जो है यूगोस्लाविया में शुरू हो जाती है इस टाइम में, क्रिटेशियस टाइम में। ठीक है, और आपकी जो ईरानियन प्लेट है ना, प्लेटो है, ईरानियन प्लेटो, इसकी यहाँ पे आप देखोगे फॉर्मेशन शुरू हो जाती है इस टाइम में। ठीक है, तो क्रिटेशियस के लिए काफ़ी है इतने पॉइंट्स। अब चलते हैं नेक्स्ट सेनोजोइक के पास चलते हैं। ठीक है, तो सेनोजोइक को आप क्या बोलते हो, इसको हम बोलते हैं एज ऑफ मैमल्स। तो इस टाइम जो है जो डायनासोर्स हैं तो वो तो जो है एस्ट्रॉयड के द्वारा जो है यहाँ पे मारे जाते हैं। उसके बाद फिर इस टाइम फ्रेम में जो है यहाँ पे जो है मैमल्स जो है डोमिनेट करते हैं। ठीक है, तो ये 65 मिलियन से प्रेजेंट के बीच में आती है। तो इसमें हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ था। तो पहला हमने देखा था यहाँ पे टर्शरी है और दूसरा क्वाटनरी था। ठीक है, तो टर्शरी के भी हमने जो है इसमें जो है सब क्लासिफिकेशन की हुई थी। तो इसमें हम देखेंगे, तो फर्स्ट आपका देखते हैं, हमने इसमें जो है जो ट्रिक यूज़ की थी वो थी आपकी पियोम्प। ठीक है, तो फर्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे पेलियोसिन। ठीक है, तो ये टाइम फ्रेम जो है 68 मिलियन से 58 मिलियंस के बीच में जो है ये लाई करता है। और इस टाइम फ्रेम में जो आपका जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है वो यूरेशियन जो प्लेट है, ठीक है, कॉन्टिनेंट है, तो उसके साथ ये जो है यहाँ पे कोलाइड करता है। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट इवेंट है। जो आपका इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, कोलिजन विद यूरेशियन कॉन्टिनेंट। ठीक है, जब ये कोलाइड होता है तो इसी टाइम फ्रेम में क्या होता है, तो ये जो है हिमालय, इसकी ओरिजिन शुरू हो जाती है, क्या होती है, स्टार्ट हो जाती है। तो इसमें जो है आप पेलियोसिन के बारे में आप ये चीज़ें याद रखोगे। ठीक है, उसके साथ ही आप देखोगे आपका जो नेक्स्ट है, किस में एडिंग डाली थी राइट में, तो देखो ईओसिन में, तो ईओसिन के टाइम में क्या होता है, तो ईओसिन के टाइम में आपके जो मैमल्स होते हैं ना, जैसे कि आपके हॉर्स हो गए, ठीक है, हॉर्स के बाद आपके राइनो हो गया, व्हेल हो गई, ठीक है, और मैमथ जैसे जो एलिफेंट की स्पीशीज़ हैं, तो ये जो है इवॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। तो ज्योग्राफी के हिसाब से आप देखोगे यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है, जो हेलेनिक ओरिजिन यहाँ पे शुरू हुई थी, हेलेनिक ओरिजिन ये जो है इस टाइम में स्टार्ट हो गई थी, और कहाँ पे है, ये ग्रीस में होना शुरू हुई थी। ठीक है, और इसी टाइम फ्रेम में जो है आप याद रखोगे रीग्लेशिएशन शुरू हो जाता है अंटार्कटिका का। क्या होता है, रीग्लेशिएशन ऑफ एंटार्कटिका।
तो ये क्या है, स्टार्ट हो जाता है। लीग्लेशिएशन का मतलब होता है जो बर्फ़ पड़ना शुरू हो जाती है, ठीक है, तो ये फ्रीज होना शुरू हो जाता है, जमना शुरू हो जाता है। और नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट आता है आपका ओलिगोसीन। तो ओलिगोसीन्स में जो जैसे आपके जो स्पीसीज, जैसे पेट्स हो गए, जैसे कैट्स हो गए, डॉग्स हो गए, ठीक है, मंकी हो गए, तो मंकी की जो स्पीसीज़ है ना, तो इनका एवॉल्व होना शुरू हो जाता है इस टाइम फ्रेम में, ठीक है। और इस टाइम फ्रेम में जो है आपकी रैपिड आइस एज हो जाना शुरू हो जाती है। क्या हो जाती है, रैपिड आइस एज हो जाती है। तो जिसमें जो है जो डाइवर्सिफिकेशन होती है एनिमल्स की, ये कम हो जाती है, ठीक है। इसके बारे में आप याद रखना, यही थी इसमें। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है आपका मायोसिन। तो मायोसिन में जो जैसे आपके जो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें जो आपकी जो कार्पेथियन ओरिजिन है ना, वो शुरू होती है, ठीक है, कार्पेथियन ओरिजिन वो स्टार्ट होती है। उसके साथ ही आपके जो ह्यूमन के एंसेस्टर्स हैं, एंसेस्टर्स ऑफ ह्यूमन, ये जो है जो एप्स होते हैं, इनका एवोल्यूशन होना है इस टाइम में जो है मायोसिन में शुरू हो जाता है, ठीक है। और देखते हैं इसमें क्या है। तो जो आपके जो फॉरेस्ट होते हैं ना इस टाइम में, जो जंगल है, इनकी जो है थ्रमेंडस ग्रोथ होती है, ठीक है। तो इस टाइम में आप देखोगे जब इसकी जो है फॉरेस्ट की ग्रोथ होती है, जो आपके जो ये जो मैमल्स हैं ना, ठीक है, तो इनकी यहाँ पे जो है ये जो ग्रास ईटर है, इनकी जो पॉपुलेशन भी काफ़ी ज़्यादा स्पाइक होती है, ठीक है। तो लास्ट चलते हैं, लास्ट है इसमें हमारा जो है प्लायोसिन। तो प्लायोसिन जो है 5 से 2 मिलियन ईयर के बीच में है। तो इसमें फिर से जो आप देखोगे जो आइस एज है ना, वो इंटेंसिफाइड हो जाती है, ठीक है। तो आइस एज समझते हो ना, मतलब पूरी अर्थ जो है यहाँ पे बर्फ से कवर हो जाने। तो इस टाइम में जो है वो प्रोसेस शुरू हो जाता है, और स्पेशली कहाँ पे होता है ये, 2.58 मिलियन ईयर्स अगो इस टाइम में आइस एज होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो इस टाइम में जो हमारे जो ह्यूमन रिलेटेड जो हमारे एंसेस्टर स्पीसीज हैं, ठीक है, जो आपके स्पीसीज हैं, जैसे जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो है, ये जो है स्पीसीज है बंदरों की, ठीक है, मंकीज़ की, ये इमर्ज होती है इस टाइम पे, ठीक है, 3.5 मिलियन ईयर्स अगो होती है ये। और इसके साथ ही होमो हैबिलिस, तो होमो हैबिलिस भी इस टाइम पे इमर्ज होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो इन दोनों का टाइम फ्रेम आसपास साथ साथ ही होता है, ठीक है। तो ये जो है इस टाइम में होता है। और इस टाइम में इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा, क्वार्टनरी। तो क्वार्टनरी पीरियड में क्या होता है, तो इसमें दो बात हुई थी, तो इसमें हमने इसको जो डिवाइड किया हुआ था। तो आपका जो फर्स्ट है ये है प्लिस्टोसिन। तो ये 2 मिलियन से 10,000 तक ये है, ठीक है, बीसी तक है। तो इस टाइम फिर फ्रेम में आप फिर देखोगे यहाँ पे जो है जो ग्लेशिएशन और इंटरग्लेशिएशन पीरियड, ये जो है एक साथ चलते हैं, ठीक है। ग्लेशिएशन और इंटरग्लेशिएशन का मतलब क्या होता है, मान लो जैसे ये है 2 मिलियन से 10,000 बीसी के बीच में। तो इस टाइम में देखो कुछ टाइम फ्रेम इसमें हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो कुछ टाइम ये हॉट रहेगा, कुछ टाइम ये कोल्ड हो जाएगा, कुछ टाइम ये हॉट रहेगा, कुछ टाइम ये कोल्ड चला जाएगा, फिर हॉट होगा। तो ये जो हॉट है, तो इसको आप बोलोगे इंटरग्लेशिएशन, ठीक है। जब जैसे ही अर्थ कोल्ड होगी तो इसको आप बोलोगे ग्लेशिएशन फेज है। फिर इसमें आप देखोगे यहाँ पे क्या होगा, इंटरग्लेशिएशन होगा, फिर ग्लेशिएशन होगा। तो उस तरीके से जो है यहाँ पे प्लिस्टोसिन में हमने जो है ऑब्जर्व किया हुआ है। तो जिस कारण आप देखोगे जब ये बार बार होता है, तो आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है ये काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है, कभी ये बढ़ता है, कभी ये कम होता है, ठीक है। और इसके साथ ही आप देखोगे जो हम ह्यूमंस के बारे में ज़्यादा जरूरी है, ठीक है, जो आपके नियंडरथल्स हो गए और क्रोमैग्नॉन, ये ह्यूमन के सबसे क्लोज स्पीसीज हैं, ठीक है, होमोसेपियन सेपियन से, ठीक है। तो ये जो इनको अगर आप बंदरों के साथ खड़ा करोगे, नियंडरथल और क्रोमैग्नॉन को,
तो आप बोलोगे भी ये बंदर है, ठीक है। अगर आप इनको जो है अगर ह्यूमंस के साथ खड़े करोगे तो आप बोलोगे भी नहीं ह्यूमंस वाले फ्यूचर भी हैं, तो कुछ इतने जो है ये जो है हमारे साथ हैं। तो ये इवॉल्व करते हैं 75,000 ईयर्स पहले, ठीक है, और ये 8,000 साल पहले ये ख़त्म हो जाते हैं। और क्रोमैग्नॉन जो है आपके 30,000 साल पहले जो है यहाँ पे ये इवॉल्व होते हैं और 13,000 में ये जो है ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। और जो हम है जिनको हम बोलते हैं होमो सेपियंस सेपियंस, ठीक है। तो हम जो है हमारा जो इवॉल्व है वो 20,000 ईयर्स अगो होना शुरू हुआ था। तो हम देखो कितना छोटे से टाइम फ्रेम में जो है इतने ज़्यादा इवॉल्व हो गए हैं, ठीक है, इतने ज़्यादा डेवलप हो गए हैं। और इस टाइम में आप देखोगे जो इसी टाइम फ्रेम में जो है आपकी जो है सुपर वोल्केनिक इरप्शंस शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इनका जो है ये ज़्यादा हो जाता है, इरप्शंस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और अब नेक्स्ट चलते हैं जो लास्ट है बिल्कुल, इसके बाद हम वीडियो को क्लोज करेंगे, वो है हेलोसीन। तो इसमें 3 पॉइंट बताता हूँ, ठीक है, ज़्यादा नहीं करेंगे। तो ये जो है इंटरग्लेशिएशन स्टेज में है, ठीक है। इंटरग्लेशियस का मतलब तो आप समझ गए कि जो ग्लेशिएशन है वो ठंडा होता है, वो गर्म होता है, ठीक है। तो इसमें जो है हम इंटरग्लेशियल स्टेज में हैं। तो इसका मतलब आप क्या देख रहे हो, इस टाइम जो है ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ठीक है। अर्थ का टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है। पर इस टाइम होना क्या था, जो अर्थ का टेम्परेचर इन एक्चुअल जो है इस टाइम जो है डाउन जाना था। तो देखो हमारी जो है इसमें कितनी ज़्यादा है, ठीक है। तो ह्यूमंस क्या हुए इस टाइम पे, इंटरग्लेशिएशन है, एग्रीकल्चर हो गया, तो ह्यूमन सेटलमेंट आप देखोगे ये जो है सिविलाइज्ड हो गए, ठीक है। सिविलाइजेशन खड़ी कर दी हमने इस टाइम में, होलोसिन के टाइम में, ठीक है, क्योंकि एग्रीकल्चर यहाँ पे हमने शुरू कर दिया, ठीक है। तो इस टाइम फ्रेम में अगर मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, जो आपका सहारा डेजर्ट है, ठीक है। तो इस टाइम फ्रेम में जो है आज से 10,000 साल पहले ये डेजर्ट की जगह ये जो है सवाना ग्रासलैंड था, ठीक है। तो देखो अर्थ अपने आप में कितनी ज़्यादा इवॉल्व हो रही है। तो ये हमारा जो है जूलॉजिकल टाइम स्केल था, ठीक है। तो इससे आपको जो है 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो इसको आप प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि वैसे मैंने ज़्यादा पॉइंट्स तो करवाए नहीं है आपको, पर ये जो चीज़ें हैं ना ये याद करने में काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो मैं कोशिश करता हूँ भी आज वीडियो आई है तो आप आज ही इसको जो है लर्न कर लेना, ठीक है, मेमोराइज़ कर लेना इन सारी चीज़ों को, ठीक है। तब तक टाटा बाय बाय।